evening. Welcome to our program, The Great Talk. I am Dr. Mohammad Rafiq Farouki, Editor-in-Chief, CA Media Group, Anand, Gujarat. With me is our Honorable Director, Shri Veerbhadra Singh Chauhan sir, and to my extreme left is Event Coordinator, Mrs. Rukhsana M.R. Farouki. आज हमारे टॉक शो में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जिन्होंने पूरे भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैक्स एग्जाम्पल सेटअप की है। एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सेटअप की है जिसकी वजह से सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। अपने टॉक शो में सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ श्रीमती श्यामा कुमारी चौहान मैडम को। मैडम, आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद मैं वेलकम करना चाहता हूँ श्रीमती आयुष वीरभद्र सिंह चौहान मैडम को। मैडम, आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवेंट कोऑर्डिनेटर रुखसाना एम.आर. फारूकी को कि मैडम आप दोनों हमारे गेस्ट को शॉल से सम्मानित करिए। जी। आंटी, आंकल सीधा करो, ये घुमाओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, हमारे गेस्ट को सम्मानित करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जो हमारे गेस्ट पैनलिस्ट है उनके बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बातें। उसमें से पहली बात यह है कि हमारे जो पहले गेस्ट है श्रीमती श्यामा कुमारी चौहान मैडम, शी इज़ 92 years of age. She is one of the stars of 20th century in India. She is one of the pillars of Chauhan dynasty from the district of Balrampur, Uttar Pradesh in India. She is also the wife of late Shri Birinder Singh Chauhan sir, who is the national award winner in dramatics as a composer, as a director, as a producer in plays. Our next guest, Shrimati Ayush V. Chauhan madam, she is a social worker, she is the lover of children, she is also the former member of Naval Wife Welfare Association in Mumbai. आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपनी पहली गेस्ट को ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मिसेस चौहान, श्याम कुमारी चौहान, मिसेस बी.एस. चौहान, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ इस संदर्भ में, आज के जीवन संदर्भ में मैं व्यक्त विचार करना चाहती हूँ। जी, थैंक यू मैडम। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आयुष चौहान, मेरे हस्बैंड का नाम वीरभद्र सिंह चौहान, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री। जी मैडम, थैंक यू सो मच अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे मैडम जानना चाहता हूँ कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारी चेंजेस आई है। तो आप अपनी तरफ से इलैबोरेट करिए कि पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, तो कल्चर में किस प्रकार की चेंजेस आई है। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हम एक दूसरे की परवाह करते थे, और अब जो है हमारा जीवन ऐसा हो गया कि सब हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं, जो कि उचित नहीं है। पहले बच्चों की निगरानी बड़े बूढ़ों की उससे हो जाती थी, अब जो है
सब सेपरेट अलग अलग रहना चाहते हैं, उससे किसी को किसी का सहयोग नहीं मिलता है। और जो हम चाहते हैं कि आगे हमारी पीढ़ी आगे बढ़े और हमारे संस्कारों को जिए, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जी। अच्छा, आप मुझसे फेस टू फेस मिला के बात कर सकते हैं या डायरेक्ट कैमरा को भेज अच्छा, सकते हैं, अच्छा। नीचे ना देखें, हाँ, अच्छा। तो कि लोगों को आपका फेस दिखे, भले ये रिकॉर्ड हो फिर वो एडिट कर लेंगे, हाँ संजय भाई, ठीक। आप मुझसे फेस हम चाहते हैं हमारे संस्कारों को जीवंत किया जाए, जिससे हमारे पुराने संस्कारों का इतना एक रूपता होती थी कि हम सब बड़े लोग रह कर के बच्चों को भी देख लेते थे और उनको सही सलाह दे देते थे। लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये सब सेपरेशन की वजह से अलग अलग हो गया है कि कोई किसी को समझ नहीं पाता है और हम बुढ़ों को इग्नोर करते हैं, जिससे उनको भी तकलीफ़ होती है और हमारा जो एक बड़प्पन की चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती। हम उन संस्कारों को फिर से लाना चाहते हैं, वो खुशियाँ लाना चाहते हैं कि जो हम तीज त्योहारों में अपने को समर्पित करते थे और लोगों के साथ उसको एंजॉय करते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और हम बच्चों का ठीक से बड़े बुजुर्गों की छाया में उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। यही सवाल मैं आपसे मैडम पूछना चाहता हूँ कि जो कल्चरल चेंजेस आई है हमारे भारत में, पहले की विचारधारा कैसी होती थी, अभी की विचारधारा कैसी है, तो उसके बारे में मैडम आप बताइए कि आपका क्या नज़रिया है। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी जी सब इकट्ठे रहते थे जी कोई प्रॉब्लम होती मिलजुल के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे बच्चों को भी हम लोग सब लोग इकट्ठा देख लेते थे अगर उसके पेरेंट्स बिजी हैं तो दूसरे परिवार के पब्लिक देख लेते थे बच्चों के दादा दादी सब मिलकर संस्कार अच्छे देते थे जी लेकिन अब आजकल वो नहीं है करेक्ट सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली ख़त्म हो रही है जी धीरे धीरे सब बाहर जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत महसूस होती हैं कि गलत हो रहा है ये संजय भाई कंटिन्यू। ओके, जूम करना आपको बीच में जल्दी से, हाँ। आगे हम बढ़ते हैं मैडम, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कल्चर के प्रति आपका कोई पर्सनल ऐसा अनुभव जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं आज। हम कल्चर के बारे में आप बात मत करें, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। आप करें ना बात तो धीरे, वो रिकॉर्ड होगा इसलिए। हम कल्चर के बारे में चाहते एक हैं। मिनट उनको कुछ कहना है, कहिए। वो बात करेंगे ना बीच में तो वो भी रिकॉर्ड होगा, वो बात करेंगे रिकॉर्ड होगा इसलिए। चार्जिंग हो रहा है आपका? इसके लिए मैंने देखा। क्या देख रहे थे आप, मोबाइल? अभी तो मेरे क्या 50% कैमरे की बैटरी 50% हो गया होगा। देखिए मैडम, आप मुझसे आंखें मिला के बात करिए, अच्छा। वो अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं हमारे पुराने संस्कार जितने भी होते थे, पूजा पाठ संस्कार, हम जो बच्चों को अच्छा सा सिखाते थे, वो सब खत्म हो गया है। वो मुझे पसंद नहीं आज के जीवन में। मैं चाहती हूँ पुरानी संस्कृति को हमसे फिर लाएं, हम विचारों को, अपने पुराने ऐतिहासिक लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। जी। ये हम चाहते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों का हम इग्नोर न करें। आज के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको बच्चों को निकट भविष्य में उनके अच्छाई के लिए हम सब कुछ ऐसा करें कि जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जी। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैडम, आपके जीवन काल में जितना भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उन एक्सपीरियंस में से कोई एक ऐसी एक्सपीरियंस आप शेयर करिए जो बेनिफिशियल हो हमारे व्यूवर्स के लिए और सभी के लिए। ऐसा है कि एक सेकंड रहने दीजिए, अच्छा लगता है। छोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से शुरू करें मैं बताता हूँ आपको, रखिए रुको। उनको ये निकालना था। मुझे मालूम है, कोई अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है। आपको आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, किस तरह से आपने वो त्याग किया था, वो आपकी भी ख्वाहिशें थी, आप भी वेल एजुकेटेड थे।
मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, करियर बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने पढ़ाई भी की और ये यूरोपियन हिस्ट्री से मैंने एमए भी किया और भी आगे पढ़ने की ख्वाहिश थी हमें, लेकिन बच्चों के करियर की वजह से अपने को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा अपने करियर के लिए। जी मेरे हस्बैंड बाहर डिफेंस में हैं, जी ये हमेशा बाहर रहते हैं और इसलिए बच्चों को कैसे देखेंगे, उनको कैसे संस्कार देंगे अगर, तो इसलिए हमें अपने करियर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा बच्चों को संस्कार देने के लिए। ये किसका फोन बज रहा है? वहाँ है। किसका है फोन? क्वेश्चन ही बोली थी पहले पीओ हाँ, हाँ। उसके बाद आएगा सब। नहीं बोलो। साइलेंट रखिए। साइलेंट ही था हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी और मुझे मौका भी मिला जी पीओ बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन उसको हमने कंप्रोमाइज़ किया अपने कैरियर पे, नहीं कि हमने बच्चों के पीछे, क्योंकि बच्चों के संस्कार देने थे और अकेली थी मैं, फिर बच्चों को आगे भविष्य में कुछ बनाना था जी हमें, जी अच्छा बनाना था, तो इसलिए बच्चे अच्छे भी बने हमारा जितना मेहनत मैंने किया बच्चों को संस्कार दिए वो काम आया। आज बच्चे बड़े अच्छे बन के निकल गए जी और मान सम्मान इज्जत जो हमने संस्कार दिए थे बच्चों का, उस मान सम्मान संस्कार का इज्जत करते हैं, हमें भी मान सम्मान देते हैं। जी जी तो जो मैंने मेहनत किया था वो हमारे काम आया, काम आ वो गया। रंगत आई। बहुत अच्छी बात है। मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैडम ने कहा कि इन्होंने एक वेल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहले हासिल की, उसके बाद इनके खुद करियर के लेके कुछ सपने थे, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए उन्होंने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ किया और आज उनका फल इस तरह से मिला है कि इनके जो दोनों बच्चे हैं वेल सेटल्ड है, वेल मैनर्ड है, कल्चर्ड है। जब भी इनको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो दोनों खड़े रहते हैं। तो ये इससे होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करता है तो फिर उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। मैडम बहुत अच्छी बात आपने करी। अब मैं मैडम आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में। पहले ज़माने में औरतों को पढ़ाने का कोई चलन नहीं था, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि आजकल हम चाहते हैं हर बच्चा एक मिनट मैडम, आप नीचे ना देखें, मुझे देखें। अच्छा अथवा आप कैमरा को देखिए, जैसे हम कैसे बात करते हैं इससे नेचुरल बात करिए। वो हम चाहते हैं कि आज हर औरत एजुकेटेड हो, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन दे सके। जी वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका संपूर्ण प्रतिफल बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करके दे। जी राइट। मैं ये भी आपको ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ मैडम आपसे कि जो फीमेल जेंडर है, जो एक लेडीज़ है, उसको किस हद तक हमें, किस तरह से हमें उसको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए? हमको इतना उसको पढ़ाना चाहिए कि कम से कम वो अपने बच्चों को संस्कार दे सके और हमारी पुरानी पद्धति को चालू कर सके, क्योंकि हमारी पुरानी पद्धति में बहुत कुछ ऐसा अच्छा है जो आज को आज जो इंसान इग्नोर कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा है हमारी पद्धति में। उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि इतना ज़रूर पढ़ाया जाए औरतों को कि कम से कम वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें और आगे अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो कर सकें। इसके लिए उनको कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए और बुजुर्गों का आदर भी करना चाहिए, जैसा कि आजकल के समाज में हो रहा है ना, बुजुर्गों के प्रति आस्था खत्म होती जा रही है, वो मैं नहीं चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बताने के लिए कि बच्चों के लिए स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है, ताकि बड़े होकर वो भी समाज में अपना कुछ काम कर सकती है। तो मैडम बात कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यही क्वेश्चन में हमारे जो दूसरे गेस्ट है श्रीमती आयुष चौहान मैडम, उनसे मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैडम आप अपनी एक्सपीरियंस से इस बात को एक्सप्लेन करिए
कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, और कितना इम्पोर्टेंट है गर्ल को पढ़ाना आज के ज़माने में। लड़कों तो बहुत जरूरी है पढ़ाना जी आजकल, क्योंकि वो लड़कियां हैं शादी के जाती ही हैं, शादी करके 2 परिवार चलाती हैं, जी तो इसलिए उनको अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। उनकी भी बेटी दूसरे घर में जाएगी, जी वही संस्कार माँ के वो दूसरे घर में बनाएगी, इस तरह एक चेन बनती रहेगी। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है पढ़ाना। और ये एजुकेशन से क्या होता है कि देश आर्थिक ये सब मजबूत होता है एजुकेशन से, ये बहुत जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। करेक्ट। जैसे कि मैडम ने कहा कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर एक फीमेल एजुकेटेड होगी उसका भी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो भी अपना नाम बना सकती है किसी भी फील्ड में। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे मैडम, वो ये है कि जो वैल्यूज़ होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, समाज के प्रति, लोगों के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस प्रकार के वैल्यूज़ होने चाहिए? हमारे वैल्यूज ऐसे कैमरा को और मुझे फेस करिए आप। हमारे वैल्यूज ऐसे होने चाहिए कि हम किसी को भी अपने से छोटा ना समझें, हम उसको उचित व्यवहार से अपना बनाने की कोशिश करें, तो हमारे देश में एकता की ज़रूरत पूरी होगी। जी और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इतना अपना व्यक्तित्व हो कि वो अपने को बड़ा न समझे, और उसके बाद हर एक से उचित व्यवहार करे। और एकता बढ़नी चाहिए देश में, जी एकता बढ़नी चाहिए, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ एक दूसरे की सहायता से हम अब एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। जी जी थैंक यू। मैडम ने ऐसा कहा कि जो हमें भारत देश में यूनिटी, कम्युनल हार्मनी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अगर कोई बड़ा है उसको भी पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में या पूरे मान सम्मान देश देना में चाहिए। मान सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि हमारी जो यूनिटी है, जो भारत हमारा देश है, और मजबूत हो। और हम विश करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स है भारत के, कि हमारा भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए। तो उसके लिए जो यूनिटी, लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है, वो इस तरह से होगा जब हम एक दूसरे से मान सम्मान से रहेंगे। आपसे मैं मैडम यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए से जो सोशल वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, कितने ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। इन्होंने सही बोला जी कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, जी भगवान सबको एक जैसा दिया, सबको जी, बनाया है, जी तो सबको एक करके चलना चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और ये नहीं कि हम छोटे हैं बड़े हैं जी तो इससे एकता नहीं होगी। करेक्ट है, तो इसलिए मिलजुल के ही तभी देश के हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं देश को हम। सही बात। आप लोगों का कोई ऐसा है, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों का कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा ड्रीम है जो शायद आपने पूरा ना किया हो, लेकिन आने वाली जनरेशन को आप उसके लिए इंस्पायर करेंगे? आपसे मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारा भारत देश है और भारत में जितने भी नागरिक हैं, इन सब के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं चाहती हूँ मेरा देश समृद्ध हो, मेरे देश का हर व्यक्ति जो है देश के प्रति समर्पित हो, जी हमारे देश का अच्छे से अच्छा सब दुनिया में नाम हो, ये मैं चाहती हूँ। थैंक यू और सो से- मच। हाँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ मैडम कि जैसे मैंने इनसे ऑलरेडी पूछा, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत के जनता के लिए बल्कि पूरी विश्व के लिए, जहाँ जहाँ तक आप लोगों की ये बात पहुँचेगी, हमारे मैगजीन के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, तो आपका जो संदेश क्या है लोगों के लिए? मेरा संदेश यही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, और इनको हमारे संस्कारों की कमी है, जी सर।
और ऐसे संस्कार हमारे हिंदुस्तान में जो किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी किसी कोई भी नहीं दे सकता है। तो उसका ये लोग उपयोग करना चाहिए। और लोग इस चीज से दूर भागते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। जी और वेस्टर्न वाले हमारा कल्चर कर रहे हैं, तो इतना अच्छा कल्चर हमारा है, जी लेकिन उसका लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो ये हम ये चाहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, समय दें, बच्चों के अच्छे बातें बताएं, दादा दादी के साथ बैठना चाहिए बच्चों को, बच्चे पहले की हिस्ट्री कहानी वो भी सुनना चाहिए, जी जी बच्चों को पता चले कि पहले कैसे क्या होता था। अब आजकल किसी पास टाइम ही नहीं है, जी सब पेरेंट्स भी अपने में लगे हुए हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो संस्कार की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो बच्चों का तो इस तरह से भविष्य क्या है बनेगा। तो हमारे ये चीज़ें पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छी कल्चर हमारे हिंदुस्तान और ये की भी है। बात बताइए आप कि जो मुझे जब फ्री टाइम मिलता हाँ था ठीक है। और फिर जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं घर घर जाके जो निम्न वर्ग के बच्चे थे उनको बुला बुला के मैं पढ़ाती थी। जी उनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर मैं बुक्स पेपर पेंसिल सब लेके देती थी, उनको पढ़ाती थी अपने घर में, जिससे ये बच्चे पढ़ें आगे बढ़ें, इनका भी भविष्य सुधरे, जी गरीब बच्चों का भी सुधरे जी भविष्य। और इसके बाद वहाँ जो हैंडीकैप लोग होते थे जी जी और वहाँ पे भी जाके उनके घर घर जाके उनको भी पढ़ाते थे कि क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते थे, जी तो उनको भी पढ़ाते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि बच्चे को हैंडीकैप को सिखाते भी थे पेरेंट्स वगैरह, तो उनको ये ब्रेन वॉश करते थे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो, बच्चों को बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसका हम लोग जाके इलाज करवाते हैं। डॉक्टर लोग भी जब हम लोग करते थे और बच्चे को वहाँ पे दिखाते थे, बहुत बच्चे ठीक भी हुए। तो ये तो जरूरी है बच्चों को भविष्य के लिए, चाहे हैंडीकैप हो चाहे न्यून वर्क हो, ये हमारी लोग ड्यूटी होती है जो हम कर सकते हैं। करेक्ट तो मैंने किया उस चीज़ को। हमारी बहू खूब अच्छे से ये सब करती थी। उसके बाद मैं चाहती हूँ हर जितनी भी अपने भारत की जनता है वो इसी चीज़ को आगे लाए कि जो छोटों की मदद करे, मदद करने के बाद उसको एजुकेशन देने की कोशिश करें और जो कुछ उनके लिए कर सकती है वो एक दूसरे के लिए करें। मैं ये चाहती हूँ। और ये महिलाएं ही कर सकती हैं, जी ये उन्हीं की ड्यूटी वही कर सकती हैं, अच्छे संस्कार दे सकती जी हैं। जी फादर भी दे सकते हैं लेकिन वो उनकी बहुत सारी ड्यूटियाँ होती है, फैमिली को देखना पालना करना सारा काम तो फादर ही करते हैं। तो ये काम तो मेन माँ का ही होता है, इसलिए उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है जो अच्छे संस्कार दे सके। जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मतलब मैं क्या है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपने अपने विचार में जो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप पूरे समाज के अंदर में एक बदलाव ला सकते हैं। जब बच्चे शिक्षित, जैसा बच्चों को शिक्षा देने के लिए महिलाओं के लिए, और अब महिलाओं का नॉर्मली क्या होता है कि 90% किसी बच्चे का लालन पोषण और उसे संस्कार डालना माँ ही करती है ना। और इसके एजुकेशन आपने सही बताया, जैसे अच्छा ये जो एक हमारे अंदर गैप आया हुआ है अभी भी चल रहा है कि मतलब छोटे वर्ग निम्न वर्ग और इसके अंदर बड़े, वो उस चीज़ को मैं निकालना, हमें हर एक को साथ मिलकर अपने मतलब आपका कहना मतलब कि हर एक को साथ लेकर चले, जिससे कि शिक्षित हमारा हो, समाज शिक्षित हो, आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ सकें। ये कहना चाहते हैं मैडम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अपने इवेंट कोऑर्डिनेटर रुखसाना अहमद फारूकी को रिक्वेस्ट करूं कि वो प्रोग्राम को रैप अप करें। आज हमारे प्रोग्राम में ये दोनों मैडम ज्वाइंट हुए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। All right. With this, we would like to wrap up our program, The Great Talk, from CA Media Group. Thank you so much. Good night.